सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, जो कक्षा 3 से 8 के लिए 8 तक के लिए है। पहला पाठ है भाषा, बोली और लिपि। और वीडियो का पहला पाठ में मैंने भाषा के बारे में बता दिया है। भाषा के दोनों रूप, लिखित और मौखिक के बारे में बता दिया है। वैसे मैं एक बार फिर से इस वीडियो में एक बार आपको ये दिखा देती हूँ कि भाषा क्या है और भाषा के दोनों रूप। अब हम आज पढ़ने वाले हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी भाषा के सीमित रूप को, मतलब छोटे क्षेत्रों में जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोली कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? शिशु सर्वप्रथम अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। शिशु यानी बच्चा, जो बच्चे घर में अपने आसपास में जन्म लेने के बाद जो इस भाषा को ग्रहण करता है वो क्या होता है? मातृभाषा होता है। राज्य भाषा किसे कहते हैं? जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। जब किसी देश का संविधान जो है प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है, तब उस भाषा को राज्य भाषा की संज्ञा दी जाती है। प्रशासन की भाषा का मतलब जिस भाषा में सरकारी कार्यालयों में जो काम होता है उसे ही हम प्रशासन की भाषा कहते हैं, मतलब प्रशासन में इस्तेमाल करने वाली भाषा। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी गई है। तो हिंदी भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है, जिसे हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। और इसी दिन 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इसे राजभाषा की मान्यता दी गई है। अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को जिस ढंग से लिखते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। आप देखे होंगे भारत में कई तरह की भाषा है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर भाषा को लिखने के लिए एक अलग चिन्ह का निर्धारित किया गया है। उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो देखेंगे कि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, और भाषा को लिखने के लिए जो भिन्न भिन्न चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन चिन्ह को वर्ण कहते हैं, और इन्हीं चिन्हों द्वारा हम भाषा को प्रकट करते हैं। तो भाषा देखिए, आप समझ सकते हैं कि जैसे वर्ण है, वर्ण मिल के शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और फिर यही वाक्य भाषा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्हीं चिन्हों द्वारा भाषा को हम प्रकट करते हैं। तो जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो चिन्ह हैं जिसके द्वारा हम भाषा को दर्शाते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। इसलिए एक तरह से सोच सकते हैं कि भाषा के लिखित जो रूप है उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। एक जैसी भाषा जिनका चिन्ह, जिस भाषा का चिन्ह एक जैसा हो उसका लिपि भी एक जैसा होता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती की लिपि जो होती है देवनागरी है, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो अंग्रेजी भाषा की तरह, जैसे अल्फ़ाबेट पढ़े हैं आप लोग ABCD, तो उस तरह से जो भी भाषा की रचना होती है उसकी भाषा, उसका लिपि क्या होगा? तो रोमन ही होगा। जैसे आप फ्रेंच, जर्मन, जो इस तरह से अंग्रेजी भाषा जैसे लिखते हैं तो उनकी लिपि भी रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि जो होती है वो फारसी लिपि है। तो इस लिपि को ध्यान रखेंगे विभिन्न भाषाओं को, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है परीक्षाओं में। इन लिपियों को ध्यान में रखना कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, या फिर गुजराती भाषा की, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने इस वीडियो में ये विभिन्न राज्य और उनकी भाषाएं, जब भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि किन राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको भी ध्यान में रखें। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये लिस्ट तैयार किया हुआ है। इधर राज्यों का नाम है और किन राज्यों में किस तरह की भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, इधर लिखा हुआ है।
आप इसको एक बार ज़रूर देख लें और अपने ध्यान में रखें। और ये आप ध्यान में देंगे कि इस लिस्ट में हिंदी भाषा अधिक राज्यों में बोली जाती है। तो जिन जिन आप देखेंगे 7 से 8 लगभग राज्य हैं जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याकरण के बारे में बताऊंगी कि व्याकरण क्या है और व्याकरण क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ना। और इस वीडियो में इतना ही। और आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे, ताकि मैं कभी पूछूं तो आप बता सकें। ओके, धन्यवाद।